जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में मंगल ग्रह की चर्चा कर रहे हैं और आज का पाठ है मंगल दूसरे स्थान मतलब वृष राशि में। मेष लगन में मंगल देव अगर वृष राशि में प्लेस होते हैं किसी के भी, तो वो आपको कैसा फल देंगे। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ और ये बोला भी है आप लोगों को कि ये सब पाठ समापन होने के साथ साथ या उसके पहले आप लोगों को दो चीज़ कंठस्थ हो जाएगी। एक तो ग्रह सम और विषम में कैसे बली होते हैं, सम और विषम राशियों में। दूसरे, कौन सी राशि के अंतर्गत कितने नक्षत्रों का कितना चरण होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएगी। 6 अंश तक सम राशि है, 6 अंश तक ग्रह मृत रहेगा, 12 अंश तक वृद्ध रहेगा, 18 अंश तक युवा रहेगा, 24 अंश तक कुमारावस्था में और 30 अंश तक बाल्यावस्था में। तो जैसे अंश लिखे हैं उसी अनुसार वो आपको फल प्रदान करेंगे। ऐसा हम लोग ज्योतिष शास्त्र की जब पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें ये सब चीज़ें लिखी हुई है। अब ये सब चीज़ें आपको किस तरह से पता चले कि ये सही है गलत है, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि ये अंश जो लिखा है वो भी सही है और जो हम लोग लगाएंगे वो भी बहुत हद तक हम लोगों के अपने अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका लग्न का अंश कितना है और आप किस तरह से ग्रह को, उसके कारक को, राशि के भाव कारक को और ग्रह कारक को, नक्षत्रों के कारकों का किस तरह से आप अध्ययन किए हुए हैं और आपको उनके विषय में कितनी जानकारी है। ये आपके खुद के विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर है। जैसा कि वृष राशि, तो वृष राशि का स्वभाव या मंगल ग्रह का स्वभाव या दूसरे स्थान के कारक, वो सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए, खासकर नक्षत्रों के तो बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो उन सब की डिटेल में तो यहाँ पे कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ, सम्मिलित फलों का अध्ययन करने के लिए पाठ मैंने चालू किए हैं। तो सम्मिलित सबको मिक्स करके हम लोग किस तरह का प्रिडिक्शन मंगल देव से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मंगल देव अपनी राशि से मतलब लग्नाधिपति आपके दूसरे स्थान पे प्लेस है। तो लग्नाधिपति जहाँ भी होते हैं, जिस भी स्थान में बैठते हैं, उस स्थान का भलाई करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि वो ग्रह कौन से कारकों का स्वामी होके प्लेस है। क्योंकि मंगल देव यहाँ पे अष्टम स्थान का भी स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है और यहाँ से पूर्ण दृष्टि वहाँ पे देख भी रहा है। तो इस बात को भी आपको नोटिंग करके रखना पड़ेगा। मंगल देव अथाह ऊर्जा का भंडार है, साहस का भंडार है, गर्मी का भंडार है, अग्नि तत्व है। तो दूसरा स्थान जो है परिवार है, धन संपत्ति है, आपका ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? जो आपको थ्योरिकल मतलब पढ़ाई के द्वारा, स्टडी के द्वारा या परिवार के द्वारा जो आपको मिलता है वो ज्ञान है, वो बुद्धि है आपकी कि आप उस ज्ञान को जो आपको मिल रही है अपनी बुद्धि के द्वारा कितना ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरे स्थान के कारकों में जब बात होती है तो स्थिर कारक गुरु को बताया जाता है, लेकिन चर कारक बुध भी है। तो आपकी वाणी पे आपका कितना कंट्रोल होगा, वाणी के समय, वाणी के बारे में अगर बात की जाएगी तो मंगल यहाँ पे बैठ के आपकी वाणी को किस तरह से करेंगे। तो आपकी वाणी को मंगल देव यहाँ पे बैठ के कुछ डिस्टर्बेंस करेंगे। कारण ऊर्जा का भंडार है। जब बोलने से पहले ही ऊर्जा की अधिकता जब मस्तिष्क या मुंह में होगी तो शब्द जो है उस ऊर्जा की अधिकता की वजह से सही नहीं निकलेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। और जब ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा लेके कोई भी ग्रह किसी स्थान में बैठता है तो उस स्थान में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस वो आपको प्रदान करेगा ही करेगा। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी। मंगल बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह है। इसके अंशों के हिसाब से, इसके बल के हिसाब से आपको वो प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि दूसरे स्थान में रहने से आपको कैसा फल प्रदान करेगा। अब देखिए, मंगल देव यहाँ पे आपके 10 अंशों तक, 0 से लेके 10 अंश तक मंगल देव अगर वृष राशि में है तो वो कृतिका नक्षत्र में रहेगा। कृतिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण 10 अंश तक ये यहाँ पे रहेगा। अगर 10 अंश तक है तो कृतिका नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य होने की वजह से आपको सूर्य का भी प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। सूर्य आपको कैसा फल दे सकता है, सूर्य की ऊर्जा मंगल देव को कैसी मिलेगी। जनरली सूर्य आगे पीछे रहता है, 1-2 घर इधर उधर रहता है मंगल देव से,
ज़्यादा दूरी प्रायकर नहीं रहता, बहुत रेयर कंडीशन में ज़्यादा दूरी होती है, नहीं तो वो साथ भी रहता है बहुत बार। तो अगर सूर्य साथ हो तो ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है, लेकिन हाँ ज्ञान के मामले में अच्छा सिग्नल है। आपके ज्ञान को वो इतना ज़्यादा परिपक्व बना देगा कि जो थ्योरिकल आपको ज्ञान मिल रहा है उसको अपने इंटरनल ज्ञान में, जो आत्मिक जो ज्ञान है उसमें उसको कैसे कन्वर्ट करना है, वो सूर्य देव की वजह से मिलेगा आपको। अगर कृतिका नक्षत्र में आपकी ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता भी आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, लेकिन वो शुभ नहीं माना जाता है परिवार के लिए, धन के लिए। तो उस तरह का आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है या बुध की भी प्लेसमेंट अच्छी है तो वो फिर अच्छा फल प्रदान करेगा आपको। तो बहुत सी चीज़ों को देखने के बाद में ही कुंडली का प्रिडिक्शन होता है। किसी एक ग्रह से संबंधित वो चीज़ें कुछ न कुछ असर आपके जीवन में जरूर डालती है। जब गोचर में होती है, जब दशा महादशा में होती है, तो उसका कुछ न कुछ इफेक्ट वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। दूसरे स्थान वृष राशि है, तो वृष राशि का स्वामित्व शुक्रदेव को है, तो शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट भी आपको देखनी पड़ेगी। शुक्रदेव कौन से स्थानों में विराजमान है और कैसी जगह में विराजमान है, तो उसका फर्क भी इस कुंडली पे आना स्वाभाविक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में 10 अंश से लेके 23.20 डिग्री तक रोहिणी नक्षत्र में मंगलदेव रहेंगे। अगर मंगलदेव 10 अंश से लेके 23.20 अंश तक है तो वो आपके वृष राशि के रोहिणी नक्षत्र में है, तो यहाँ पे आपके फलों में पूरी तरह चेंजेस आ जाएगी। रोहिणी नक्षत्र के स्वामित्व में, अगर रोहिणी नक्षत्र के बारे में चर्चा की जाए तो स्वामित्व तो चंद्रदेव को है, लेकिन इनके कारक जो है, जैसे सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, राज्य प्रबंध से युक्त बड़े अधिकारी, या बहुत ही शक्तिशाली या बहुत महत्वपूर्ण लोग जो होते हैं, धनी लोग, ये सब रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत या अधीन होते हैं, या कारक समझ लीजिए आप उसको। तो मंगलदेव यहाँ पे अगर विराजमान होते हैं तो कुछ कूल, कुछ ठंडापन, कुछ दिमाग की गर्मी को शांत करने का काम रोहिणी नक्षत्र के द्वारा मंगलदेव को प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा का साथ मिले या चंद्र की युति हो जाए साथ में, तो फिर कहना ही क्या, फिर तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और चंद्रमा का प्लेसमेंट भी अगर अच्छे स्थान में हो, अच्छी जगह में हो, तो यहाँ पे मंगलदेव बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे रोहिणी नक्षत्र में होने की वजह से। तो ये सब चीज़ों का जनरली हम लोग जब कुंडलियों का अध्ययन करते हैं या हम लोगों को बताया जाता है कि आपका मंगल ग्रह आपके दूसरे स्थान में प्लेस है तो आपके परिवार में कठिनाई आएगी, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, आपको एनी टाइम कुछ ना कुछ तकलीफ चलती रहेगी परिवार में। तो इन सब चीज़ों को समझने में नक्षत्रों का योगदान बहुत अच्छा होता है। आप नक्षत्रों को अगर समझ गए, जो कि ये चैनल मतलब 70% तो नक्षत्रों का ही पाठ मेरा दिया हुआ है, तो उन सब का अगर आप अध्ययन करेंगे, ठीक से समझेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होते जाएगी। और अभी जो पाठ मैंने चालू किए हैं, वो जो शुरू से अगर आप सुन रहे हैं, तो आपको भी पता है कि मैं नक्षत्रों के ऊपर विशेष जोर देता हूँ। हालांकि इन पाठों में भाव, ग्रह और राशियों के साथ नक्षत्रों को सम्मिलित करके फल बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको कितना समझ में आ रहा है ये आपके ऊपर निर्भर है। आप जब मेरे को फीडबैक देंगे या कमेंट के द्वारा बताएंगे, तब समझ में आएगा कि भाई मेरा जो बताया हुआ है, क्योंकि सम्मिलित फल किसी पुस्तक में आपको मिलना मुश्किल है, और चैनल में भी हो सकता है कोई चैनल में कोई विद्वान बता रहे हो और मेरी नज़र नहीं पड़ी हो, क्योंकि इतना समय भी नहीं मिलता कि इतने ज़्यादा चैनल है सबको देख सके। लेकिन सम्मिलित फल नहीं बताया जाता है, और अगर सम्मिलित फल का हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग प्रिडिक्शन में हम लोगों को बहुत आसानी होती है। आगे मृगशिरा नक्षत्र, मतलब 23.20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक मंगलदेव अगर वृष राशि में दूसरे स्थान पे विराजमान है तो वो आपके मृगशिरा नक्षत्र में है, और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामित्व खुद मंगलदेव को प्राप्त है। और मंगलदेव यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र के लिए अगर हम लोग दूसरे स्थान की बातें करें तो ये ज्ञान की मात्रा तो बढ़ाते हैं, कुछ भोग संबंधित कोई कामों के लिए, कुछ ऐसी एजुकेशन आपको लेके जाएंगे जिससे आपकी मतलब डिप्लोमा लाइन हो, एजुकेशन लाइन में आपकी उन्नति हो, कुछ अलग क्षेत्र में आपकी उन्नति हो, ऐसा ज्ञान तो आपको प्राप्त करवाते हैं। लेकिन कुछ न कुछ पीड़ा का अनुभव भी मृगशिरा नक्षत्र का स्वामित्व मंगलदेव को होने की वजह से कुछ ज़्यादा करवाते हैं।
यहाँ पे हो सकता है आपके पास मिनटों में धन हो और मिनटों में नहीं हो, मतलब धन खर्चा करने में और धन के आवागमन में स्थिरता रहना बहुत मुश्किल है। अष्टम स्थान का भी स्वामित्व प्राप्त है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि धन की तरफ आप कुछ ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। धन प्राप्त करने में आप कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं कि कैसे भी करके पैसा आए, तो उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, खासकर जुए से, सट्टे से, अचानक मिलने वाले धन से, ये सबसे थोड़ा सा अलर्ट रह के आपको अपना जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे बैठा हुआ मृगशिरा नक्षत्र दूसरे स्थान में बैठा हुआ मंगल आपको मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी तरह आपको गाइड करता है। अगर बुध या गुरुदेव का सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छी पोस्ट पे लेके जाता है, डिफेंस में भी लेके जा सकता है, सेना वगैरह में भी लेके जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन वही ऊर्जा जब अननेसेसरी तरीकों से या गुस्से की वजह से या कुछ और प्रवृत्ति की वजह से हम लोग उसी ऊर्जा को अगर परिवार के साथ वाद विवाद या झगड़े फसाद में व्यय करना चालू करते हैं, तो पारिवारिक जो जीवन है ना वो बहुत अशांत हो जाता है। तो उसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके कुंडली में अगर गुरुदेव की स्थिति ठीक नहीं है तो मंगल देव को सुधारने की जरूरत नहीं है आपको, आप गुरुदेव को पुष्ट कीजिए, उसको सुधारिए, उससे संबंधित कामों को अपने अंदर कुछ प्रेरणा लीजिए, उससे संबंधित चाहे ज्ञान के काम हो चाहे धर्म ध्यान के काम हो, वो सब में अगर आप थोड़ी रुचि लेंगे तो मंगलदेव ऑटोमेटिक थोड़े कूल होंगे, थोड़े ठंडे होंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी हर चीज़ सुधरेगी। दूसरा स्थान सुधरना मतलब आपका धन सुधर गया, आपका परिवार सुधर गया, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ सुधर गई, कोई तरफ से कोई टेंशन फिर मंगलदेव से जनरली नहीं आती है। हाँ, ध्यान वही रखना पड़ेगा क्योंकि मंगलदेव की पूर्ण दृष्टि अष्टम स्थान पे है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर एक्सीडेंटल केस हो, खासकर कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई अचानक से धन संपत्ति प्राप्त करने का कोई ज्ञान या कोई तरीका कोई दोस्त या कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई और तरीके से आपको बताया गया हो और आप उनके साथ जॉइन हो रहे हो, तो उसके पहले 1000 बार आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें फ्यूचर आपका क्या होगा। कोई ऐसा तरीका तो नहीं है जिससे आपको पनिशमेंट बहुत लंबी मिल सके, या कुछ और कोई ऐसा बात तो नहीं है कि मैं बिना मतलब में ही किसी के लफड़े में फंसा हूँ। तो ये सब चीज़ों का ध्यान मंगलदेव अगर दूसरे स्थान पे है तो आपको रखना बहुत जरूरी है, खासकर मृगशिरा नक्षत्र में अगर है तो। आशा है आपको पाठ से संबंधित बातें जो बताई जा रही वो समझ में आई होगी। ज़्यादा या थोड़ा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी ग्रह से संबंधित कोई भी फल प्राप्ति करने में अकेला ग्रह अपनी कैपेसिटी नहीं रखता। पूरे के पूरे 9 ग्रह को रीड करके अच्छे से उसके बाद में उनके सम्मिलित फलों की चर्चा और वो फल कब मिलेंगे ये गोचर और दशा महादशा डिसाइड करेंगे। तो उन सब के विषय में आपकी जानकारी अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होगी। पुस्तकों के द्वारा आपको एक रास्ता मिल सकता है, गुरु के ज्ञान के द्वारा आपका ज्ञान पुष्ट हो सकता है, परिपक्व हो सकता है। चैनल के द्वारा भी जो अच्छी बातें बताई जा रही है, कोई भी चैनल हो जाए जो अगर सही तरीके से बता रहा है आपको, तो उसके द्वारा भी वो ज्ञान जो पुस्तकों में आप पढ़ते हैं वो रीराइट हो सकता है। लेकिन मेहनत और अभ्यास आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, किसी दूसरे के अभ्यास पे। जैसे मैंने ये अभ्यास करके इतने सालों में मैंने जो पाठ या मैंने जो प्राप्त किया मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका रास्ता अलग होगा, आपकी सोचने की क्षमता अलग होगी, आपको उस चीज़ को देखने की क्षमता अलग होगी। मेरे से कम हो सकती है, मेरे से बेसी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे को जितनी मेरी पावर है या जितनी मेरी कैपेसिटी है दिमाग की, कोई ज़रूरी थोड़ी है आपकी भी उतनी हो, आपकी उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप मेरे से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमारा कोशिश यही है कि आपको उस रास्ते की तरफ ले जाया जाए, आपको उस वे को बताया जाए कि आपको प्रिडिक्शन करना कैसे। तो आशा है पाठ आपको समझ में आया होगा मित्रों। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। जय माता।